देश के कोने कोने से फर्स्ट टाइम वोटर्स जुड़े हैं और इन सब फर्स्ट टाइम वोटर्स को मार्गदर्शन करने के लिए हम सब के बीच देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू इंडिया, युग पुरुष श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ है। मैं आप सब की ओर से और देश के करोड़ों करोड़ों फर्स्ट टाइम वोटर्स की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इस कार्यक्रम में हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल से देश में युवा केंद्रित विकास हुआ है। स्टार्टअप इंडिया से डिजिटल इंडिया तक, मेक इन इंडिया से खेलो इंडिया तक, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से लेकर अन्य अन्य कई नए योजनाएं तक युवाओं को एम्पावर करने के लिए मोदी जी के काम और मोदी जी के सरकार काम किए और इसके वजह से आज देश के युवा सेल्फ कॉन्फिडेंट है, एस्पिरेशनल है और एम्बिशियस भी है और अपने आप को मोदी जी के विकसित भारत संकल्प के सिपाही के तरफ से मानते हैं और इन सभी फर्स्ट टाइम वोटर्स जो देश के प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत एम्बेसडर के रूप में भी काम करेंगे, ऐसे सभी फर्स्ट टाइम वोटर्स की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम सब के बीच विश्व के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने हम सब के बीच ये भव्य स्वरूप के नव मतदाता सम्मेलन के कल्पना दी और लगातार मार्गदर्शन कर कर इस कार्यक्रम का सफलता में हम सबको मार्गदर्शन दिए, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का भी मैं आप सब की ओर से इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष जी, स्वागत है आपका। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि आप इस कार्यक्रम को संबोधित करें। आज के इस नवमतदाता दिवस के शुभ अवसर पर हम सबके बीच में हम सबके लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी यहां मेरे साथ उपस्थित हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या जी और लगभग 5,800 स्थानों से जुड़े हुए हमारे युवा साथीगण जो लाखों की संख्या में जुड़े हैं, सबसे पहले तो मैं आप सब की ओर से, तमाम युवा साथियों की ओर से इस नवमतदाता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब के बीच में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का उपस्थित होना, मैं अपनी ओर से और आप सब की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मैं तमाम नवमतदाताओं को जो लगभग 5,800 स्थानों से बड़ी संख्या में डिजिटल माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा की अपील पर आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं आज के इस नवमतदाता सम्मेलन के अवसर पर सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आप सबकी ओर से बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं कि उनके कुशल नेतृत्व में जो एक ऐतिहासिक कार्य पिछले 22 जनवरी को हुआ, जो 500 साल का संघर्ष, 500 years of struggle, इसके पश्चात
आपकी दूरदृष्टि और इच्छा शक्ति ने 22 तारीख को आपके कर कमलों द्वारा जो रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को संपन्न हुआ, उसके लिए आपको हार्दिक बधाई और धन्यवाद हम सब देते हैं। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब के सामने एक बहुत ही भव्य और बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा है, और वह लक्ष्य है सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया, और इसके साथ साथ विकसित डेवलप भारत। और इस सपने को साकार करने का सामर्थ्य आपके नेतृत्व में हमने नहीं, दुनिया ने ना देखा है और दुनिया ने उसका लोहा भी माना है। इसलिए ऐसे आपके जैसे सक्षम नेतृत्व के माध्यम से हमें पूरा विश्वास है कि हम सक्षम भारत भी बनेंगे, विकसित भारत भी बनेंगे और आत्मनिर्भर भारत भी बनेंगे। और आज मतदाता दिवस पर इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता था कि जिस देश की 60% से more than 60% of the population is less than 35, 35 साल की उम्र से कम की उम्र का 60% की जनसंख्या हमारे भारत देश की है, तो हमें विकसित भारत, सामर्थ्यवान भारत, सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत आपके नेतृत्व में होगा, तो इन युवाओं के कंधों पर और इनके माध्यम से होगा, इस बात का हमको पूरा विश्वास है। और इसी विश्वास को लेकर हम सब लोग आगे चले हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए आज एक बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण भी आपके वक्तव्य के पहले, जो देश में युवा सोचता है, जो उसकी आकांक्षाएं हैं, उसको हम सब लोगों को यहाँ एक छोटे से प्रस्तुति में देखने का मौका भी मिलेगा। और उसको भी शब्दों में जब हम परोते हैं तो हम कहते हैं कि सपने नहीं हकीकत बनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं, मोदी को चुनते हैं। मित्रों, मेरे युवा साथियों, ये शब्दों की माला नहीं है, ये सच्चाई है, ये एक एहसास है, ये युवाओं का उत्साह है, ये युवाओं की उमंग है, और ये युवाओं की भावना है, जिसको पूरा करने का, सही तरीके से हकीकत में बदलने का अगर किसी ने ताकत देखी है और विश्वास पैदा हुआ है, तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इस बात का भी युवाओं को विश्वास होता है, और यही ऊर्जा जिसका हम अनुभव करते हैं और जिसको हम यकीन करते हैं, और उस यकीन को यथार्थ में बदलने की ताकत का विश्वास अगर किसी में है और हमारे युवाओं में है, तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है। इस बात को भी हम सब लोग सालों से देश था हाल बेहाल, प्रगति की धीमी पड़ी थी चाल, फिर देश नमो को चुनकर लाया, नमो ने भी अपना वादा निभाया, उन्नत देश जो था बस सपना। अब मैं सबकी ओर से देश के सबसे बड़े यूथ आइकॉन माननीय प्रधानमंत्री जी को, हम सबको मार्गदर्शन करने के लिए मैं उनको आह्वान करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक श्रीमान जेपी नड्डा जी, हमारे युवा मोर्चा के युवा साथी, अन्य पदाधिकारीगण
और इस कार्यक्रम से जुड़े देश भर के मेरे नौजवान साथी, शायद मेरे जीवन में इतना बड़ा युवाओं के साथ संवाद करने का ये पहला अवसर है और शायद दुनिया के किसी राजनेता के लिए भी ये पहला अवसर होगा। और मुझे अच्छा लगा इन नव मतदाता को नमन करने का कार्यक्रम है, नमो नव मतदाता। तो मैं सबसे पहले सभी नव मतदाताओं को भारत का भाग्य निर्माण करने के लिए नमन करता हूं, निमंत्रित करता हूं। मैं देख पा रहा हूं कि बड़ी संख्या में बेटियां आज इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इस महत्वपूर्ण दिन देश के सबसे युवा मतदाताओं के बीच आना अपने आप में ऊर्जा से भर देने वाला है। मैं आप सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, 18 से 25 वर्ष की आयु ऐसी होती है जब किसी का भी जीवन बहुत से बदलावों का साक्षी बनता है। इन्हीं बदलावों के बीच आप सभी को एक और जिम्मेदारी साथ साथ निभानी है। ये जिम्मेदारी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में भागीदारी की है। मैं जानता हूं कि आपकी एज में किसी भी नई शुरुआत के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, लेकिन आपकी ये शुरुआत बहुत ही अलग है। वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर होते ही अब आप देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। मेरे युवा साथियों, आप सभी के लिए ये टाइम पीरियड, ये काल चक्र दो वजहों से बहुत अहम है। एक, आप सभी ऐसे समय में वोटर बने हैं जब भारत का अमृतकाल शुरू हुआ है, और दूसरा, कल 26 जनवरी को देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। अगले 25 साल आपके लिए भी और भारत के लिए भी, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको अगले 25 साल अपना और भारत दोनों का भविष्य तय करना है। इन 25 वर्षों में आप कई बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ऐसे में जिले, प्रदेश और देश के स्तर पर होने वाले सारे चुनावों में आपकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी होगी। आज जब देश 2047 तक
विकसित भारत बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है, तो आपका वोट ये तय करेगा कि भारत की दिशा क्या होगी। जिस तरह, याद रखिए दोस्तों, जिस तरह 1947 से 25 साल पहले भारत के नौजवानों पर देश को स्वतंत्र कराने का दारोमदार था, उसी तरह 2047 के पहले के इन 25 सालों में आप पर विकसित भारत के निर्माण की जिम्मेदारी है। हमारे बीच जब भी स्वतंत्रता सेनानियों का नाम आता है तो उनमें से अनेकों लोग ऐसे होते हैं जिनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच ही थी। उनके नाम आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाते हैं। आपके सामने भी एक ऐसा ही मौका है। विकसित भारत के अमृतकाल की गाथा में आपका नाम स्वर्णाक्षरों में कैसे लिखा जाए, ये आपको तय करना है। अगले कुछ सालों में हम स्पेस, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और ऐसे कई सेक्टर्स में कहां पहुंचेंगे, ये सब आप पर निर्भर होगा। हमारी गति, हमारी दिशा, हमारी अप्रोच कैसी होगी, ये सब आप तय करेंगे। और इसका एक बड़ा माध्यम मतदान ही होगा। भविष्य के भारत में आपके लिए संभावनाएं कैसी होगी, इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर होगी जो इस कालखंड में देश की व्यवस्था संभालेंगे। ऐसे में उन लोगों का सही चुनाव हो, ये जिम्मेदारी आप नौजवान मतदाताओं पर है। आपके लिए जरूरी है कि अगले भारत का भाग्य उज्जवल बनाने के लिए वोट दें। इसलिए याद रखिएगा, आपका एक वोट और देश के विकास की दिशा दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आपका एक वोट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगा। आपका एक वोट भारत में एक स्थिर और बड़े बहुमत वाली सरकार लाएगा। आपका एक वोट भारत में तेज रिफॉर्म्स को आपका एक वोट भारत में तेज रिफॉर्म्स को, उसकी गति को और तेज गति देगा। आपका एक वोट भारत में डिजिटल क्रांति को और ऊर्जा देगा। आपका एक वोट पहली भारतीय को अपने दम पर अंतरिक्ष में पहुंचाएगा। आपका एक वोट अंतरिक्ष में भारत का पहला स्पेस स्टेशन स्थापित करवाएगा। आपका एक वोट
भारत में पहला पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनवाएगा। आपका एक वोट दुनिया में भारत की साख और बढ़ाएगा। इसलिए आपके एक वोट में बहुत बड़ी ताकत है। साथियों, जब देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार होती है, जब देश में स्थिर सरकार होती है, तो देश बड़े फैसले लेता है, दशकों से लटकी हुई समस्याओं को सुलझाकर आगे बढ़ता है। आप देखिए, ये हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है, जिसमें जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाकर दशकों का इंतजार खत्म किया। ये हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है, जिसने हमारे देश के सेना के जवानों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर देश के पूर्व फौजियों का 4 दशक का इंतजार समाप्त किया। ये पूर्ण बहुमत की सरकार है, जिसने जीएसटी जैसी आधुनिक टैक्स व्यवस्था लागू कर देश का कई दशक पुराना इंतजार समाप्त किया। ये हमारी सरकार है, जिसने नारी शक्ति वंदन अधिनियम बनाकर देश की महिलाओं का बरसों पुराना इंतजार खत्म किया। ये हमारी सरकार है, जिसने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम बहन बेटियों में इंसाफ की उम्मीद बढ़ाई। ये हमारी सरकार है, जिसने 3 दशकों के इंतजार के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की। ये हमारी सरकार है, जिसने एससी, एसटी, ओबीसी का हित सुरक्षित रखते हुए भी गरीब युवाओं को 10% आरक्षण का प्रावधान किया। और ये हमारी सरकार है, जिसको अयोध्या में राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी होने का अवसर मिला है। जब देश में पूर्ण बहुमत की सरकार होती है, तो नीति में, निर्णयों में स्पष्टता होती है। इसका सीधा प्रभाव वैश्विक स्तर पर देश की साख पर भी पड़ता है। और साथियों, मैं बताता हूं, मैं जब दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों को मिलता हूं ना, बड़े बड़े नेताओं को मिलता हूं ना, दुनिया के कोई भी बड़े देश हो, जब मैं उनसे हाथ मिलाता हूं ना, तो अकेला मोदी हाथ नहीं मिलाता है, 140 करोड़ देशवासी मेरे साथ खड़े होते हैं। और ये दुनिया को प्रभावित करता है। ये ताकत होती है पूर्ण बहुमत वाली सरकार की। आज दुनिया में भारत की साख एक नई ऊंचाई पर है। आज भारत के पासपोर्ट को बड़े गर्व के साथ दुनिया में देखा जाता है। और ये युवाओं के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस वजह से बीते वर्षों में भारत में रिकॉर्ड एफडीआई आया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी आज रिकॉर्ड स्तर पर है। कभी सोना गिरवी रखना पड़ता था, आज दूसरी स्थिति है। ये देश में रोजगार के भी नए मौके लगातार बना रहा है। साथियों, आपको याद होगा, लाल किले से मैंने कहा था कि यही समय है, सही समय है
10-12 साल पहले भारत में जिस तरह की परिस्थितियां थी, उन्होंने देश के युवाओं का भविष्य अंधकारमय बना दिया था। उस समय आप में से बहुत सारे लोग, कोई 8 साल का होगा, कोई 10 साल का होगा, कोई 12 साल का होगा, हो सकता है उस समय की सारी स्थिति आपको पता भी ना हो। आज स्थितियां बदली है। हम आज जिन पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, 2014 से पहले की जनरेशन ने उनकी उम्मीद तक छोड़ दी थी। आप में से कई न्यूज़पेपर्स पढ़ते होंगे। आज हर दिन नई खबर आती है कि देश ने इस सेक्टर में ये बड़ी उपलब्धि हासिल की। लेकिन 2014 से पहले के अखबार खोलिए, आजकल वो सब इंटरनेट पर अवेलेबल है। तब आए दिन, वो जमाना था, तब आए दिन करप्शन और स्कैम की खबरें हेडलाइन में छपती थी। हजारों करोड़ रुपयों के घोटाले सामान्य बात थी। आज उस समय आए दिन देश के नौजवान सड़कों पर उस समय की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते थे। मुझे संतोष है कि हम उस अंधकारमय स्थिति से देश को बाहर निकाल पाए हैं। आज करप्शन की नहीं, क्रेडिबिलिटी की बात होती है। आज स्कैम की नहीं, सक्सेस स्टोरीज की बात होती है। तब हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।